तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही राजस्थान की कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। इससे पूर्व के वीडियो में अपन ने राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देखे थे। वहाँ अपन ने इनकी जो विधायी शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, उनको वहाँ नहीं देखा, क्योंकि इससे आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं जिनमें विधानमंडल पढ़ेंगे वहाँ पर अपन ये जानेंगे। क्योंकि विधानमंडल में अपन ने देखा था कि सबसे ऊपर प्रोटोकॉल में राज्यपाल ही है, इसी कारण वहाँ पर ज़्यादातर काम इसके राज्यपाल द्वारा ही किए जाते हैं। और न्यायपालिका में भी जैसे शपथ दिलाना, नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये काम राज्यपाल ही करता है। तो ये अपन जब न्यायपालिका वाला सेक्शन आएंगे तो वहाँ ज़्यादा बेहतर समझेंगे। और ये वाला पोर्शन जब विधानमंडल का पोर्शन आएगा तब अपने आप ये चीज़ें अपनी क्लियर हो जाएगी। और अगर अपन इनको एक साथ देख लेते हैं तो सारा फिर मिक्सिंग हो जाती है और ज़्यादा बेहतर समझ में नहीं आता। और भारत के जो संविधान है, अपना जो संविधान है, उसमें भी इसी तरीके से दिए हुए हैं कि पहले कार्यपालिका का सेक्शन है पूरा, और पहले पूरी कार्यपालिका है, उसके बाद में फिर विधायिका का सेक्शन है, और फिर न्यायपालिका का सेक्शन है। वहाँ पर भी ये मिक्सिंग नहीं की गई है। और इसी तरीके से देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने इसके संवैधानिक प्रावधान और सारी मुख्य बातें ये देख ली। अब इसमें अपन देखते हैं कि राजस्थान के राज्यपाल कौन कौन रहे। और सबसे पहले हैं श्री सवाई मान सिंह। इनका टाइम रहा 1949 से 56। इस टाइम पर राज्यपाल न कहकर राज प्रमुख कहा जाता था। फिर 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, और ये जयपुर के पूर्व महाराजा थे। अपन यहाँ पर जो राज्यपाल देख रहे हैं उनकी सिर्फ राजनैतिक उपलब्धियों पर ही गौर करेंगे, अन्यत्र उपलब्धियों पर अपन ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अपन सिर्फ पॉलिटी का सेक्शन देख रहे हैं। और यहाँ ज़्यादा अपन ने वो ही फैक्ट लिया है जो आने की संभावना ज़्यादा है, अनावश्यक फैक्ट नहीं भरे हैं। इसके बाद देखते हैं राजस्थान के पहले राज्यपाल। वैसे दूसरे हैं ये, लेकिन पहले राज प्रमुख थे, और राज्यपाल के नाम से सर्वप्रथम इन्हें ही जाना गया। ये थे गुरुमुख निहाल सिंह जी, और इनका टाइम पीरियड था 56 से 62। 56 से 62 में अगर आप सीएम सोचो तो सीएम साहब कौन थे? 74 से 71 तक सुखाड़िया जी। तो इस टाइम सुखाड़िया जी थे। ये दिल्ली के सीएम भी रहे। इनका अभिभाषण राजभवन में रखा गया। इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ये पहले प्रथम राज्यपाल और कार्यकाल पूर्ण किया, और एक दूसरे किसी राज्य के ये सीएम भी रहे। वैसे भी गुरुमुख निहाल सिंह बहुत ही बड़ा नाम है, तो अपने को ये ध्यान रह जाएगा कि ये सीएम भी रहे हैं, और प्रथम राज्यपाल तो अपने को ध्यान नहीं है, और कार्यकाल इन्होंने पूर्ण किया था। क्योंकि आजकल ऐसे सवाल भी आए हैं कि निम्न राज्यपालों में से किसने कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन एक चीज़ को देखें कि जो राज्यपाल कार्यवाहक होगा उसके स्टार अंकित किया है, और जो अतिरिक्त प्रभार होगा उसके गोला अंकित किया है। तो अपने को इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये लाइन बार बार लिखते हैं तो फिर उस व्यक्ति पे से ध्यान हटता है। इस वजह से इस टेक्निक को काम में लिया है। आगे बढ़ते हैं अपन। अगले अपने राज्यपाल है डॉक्टर संपूर्णानंद, और इनका टाइम पीरियड रहा 1962 से 67। 1962 से 67 में भी सीएम साहब सुखाड़िया जी थे। डूंगर कॉलेज बीकानेर में प्राचार्य रहे। वैसे भी इनके डॉक्टर लग रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे। इनके समय में पहला राष्ट्रपति शासन लगा। ये अपने को ध्यान रखना है। कार्यकाल इन्होंने पूर्ण किया। यहाँ तक अपने दो राज्यपाल हो गए। वैसे तीसरा है, लेकिन पहले राज प्रमुख थे। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद आते हैं सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह के बारे में देखें तो 67 से 70, बीच में एक महीने के लिए पहले कार्यवाहक
राज्यपाल बनेंगे जगत नारायण जी। और फिर वापस 70 से 72 अकाली दल से जुड़े हुए थे ये, और लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे, और कपूरथला पंजाब में न्यायाधीश थे। इसका मतलब एक तो इनका टाइम पीरियड जो 67 से 72 रहा, इसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम सीएम सुखाड़िया जी रहे। और अपन देखते हैं कि 71 से 73 में बरकतुल्ला साहब बनते हैं, 73 में उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये बीच में 70 में एक माह पहले अपने कार्यवाहक, 1970 में एक माह, और ये प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल है जस्टिस श्री जगत नारायण। ये अपने को फैक्ट ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन, और नेक्स्ट अपने राज्यपाल है सरदार श्री जोगिंदर सिंह जी, और इनका कार्यकाल रहा 72 से 77। प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया। उड़ीसा के राज्यपाल रहे, संविधान सभा, अंतरिम संसद, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य रहे। ये फैक्ट अपने को ध्यान रखना है कि ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे। ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा से भी निर्वाचित हुआ है और राज्यसभा से भी निर्वाचित हुआ है, इसका मतलब वो व्यक्ति अपनी पहुंच बड़ी रखता है, राजनीतिक पहुंच उसकी अच्छी है। तो ये फैक्ट भी अपने को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है ये। और इनका कार्यकाल रहा 72 से 77। इस टाइम पे अपन अपने सीएम भी देखें तो 73 तक बरकतुल्ला साहब थे, 73 से फिर 77 तक हरिदेव जोशी जी थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, और अपने वापस स्टार यानी कि कार्यवाहक जस्टिस आ गए वेदपाल त्यागी जी 1977 में 3 माह के लिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपने राज्यपाल है रघुकुल तिलक जी 77 से 81। 77 से 81 में अपन देखें तो 77 में राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन क्यों लगा था? क्योंकि 1977 में जब 75 से 77 देश में आपातकाल रहा, और उस आपातकाल के कारण तत्कालीन जो विधानसभा थी उसका कार्यकाल 3 से 4 महीने, 4 महीने लगभग एक्स्ट्रा बढ़ा। फिर जब 77 में जनता पार्टी सरकार बनी तो राजस्थान में 4 महीने एक्स्ट्रा हो गया था, तो इन्होंने बनते ही यहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। फिर चुनाव हुए, इस कारण से यहाँ पर ये राष्ट्रपति शासन रहा कुछ समय। आरपीएससी के सदस्य रहे रघुकुल तिलक जी, सबसे ज़्यादा सीएम के साथ काम करने वाले हैं, और सरकारी नीतियों के विरोध के कारण 1932 में अपना त्यागपत्र दे दिया था, यानी अपनी सरकारी नौकरी इन्होंने छोड़ दी थी। यहाँ अपने को देखो 77 से 81 में अगर अपन सीएम देखें तो 77 तक हरिदेव जोशी जी हैं। फिर 77 से लेकर 80 भैरव सिंह शेखावत जी आएंगे। फिर भैरव सिंह शेखावत जी के बाद 80 से 81 जगन्नाथ पहाड़िया जी आएंगे, और 81 से 85 अपन देखते हैं शिवचरण माथुर साहब आते हैं, तो ये अपने सीएम है। और ये भी एक फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा सीएम के साथ इन्होंने काम किया। आगे वापस से एक कार्यवाहक राज्यपाल जस्टिस के डी शर्मा 81 से 82। और अगले जो राज्यपाल हैं वो है श्री ओम प्रकाश मेहरा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे जुड़े हुए काफ़ी सवाल आते हैं। 82 से 85 और 85 में वापस 9 महीने। तो एक तो ये एयर चीफ मार्शल रहे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। इनकी एक आत्मकथा है स्वीट एंड सोर, पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ पर ये जो दो फैक्ट है, एयर चीफ मार्शल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष, ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आए हुए हैं। तो अपने को ओम प्रकाश मेहरा जी के बारे में ध्यान रखना है। 82 से 85 इस टाइम पे सीएम साहब कौन है? माथुर जी। और जब 85 में डी गोलीकांड होता है तो कुछ 16 दिन के लिए सीएम बनाए जाते हैं हीरालाल देवपुरा जी।
तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है श्री ओम प्रकाश मेहरा जी। अगले अपने राज्यपाल है और ये कार्यवाहक है जस्टिस श्री पी के बनर्जी, और 1985 में 1 माह और वापस कार्यवाहक राज्यपाल जस्टिस श्री डी पी गुप्ता, और यह है 16 दिन। राजस्थान के कार्यवाहक लोकायुक्त पद पर भी ये रहे। इसके बाद आगे अपने राज्यपाल देखते हैं अपन, श्री वसंतराव पाटिल। पाटिल से ये तो समझ में आ रहा है वे गुजरात महाराष्ट्र की तरफ के हैं और महाराष्ट्र के सीएम रहे, इस वजह से ऐसा बता रहा हूँ कि पाटिल ज़्यादातर उधर ही है। प्रथम राज्यपाल जिन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया, और 1987 से 88 में इनका कार्यकाल रहा। तो यहाँ पर अपने को ये वाला फैक्ट एक तो ध्यान रखना है कि ये महाराष्ट्र के सीएम रहे थे, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि निम्न राज्यपालों में से कौन किसी भी राज्य का सीएम नहीं रहा। तो यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है, और जिन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया, ये दोनों बातें अपने को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, जस्टिस JS वर्मा, और ये भी कार्यवाहक राज्यपाल हैं। तो 85 से 87 और 89 में 16 दिन। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल रहते हुए सीएम शिवचरण माथुर को शपथ दिलाई। भारत के CGI रहे, हाई कोर्ट के CJ रहे। इनके 2 वाद SR बम्बई वर्सेस भारत संघ 1994 का है, और विशाखा राजस्थान वाला 1907 का है। ये संघवाद से जुड़ा हुआ है, और ये कार्यस्थल पर यौन महिला सुरक्षा या यौन सुरक्षा इस टाइप से है विशाखा। तो JS वर्मा जी एक तो कार्यवाहक हैं, और इनका टाइम पीरियड ये है, और शिवचरण साहब को कार्यवाहक राज्यपाल रहते हुए इन्होंने शपथ दिलाई थी। और इसके बाद में CGI रहे और हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे। तो इस तरीके से जस्टिस JS वर्मा, इनका ये कार्यकाल रहा। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे चलते हैं, और अगले राज्यपाल है श्री सुखदेव प्रसाद जी। इनका कार्यकाल 88 से 89, 89 से 90 इलाज के लिए विदेश गए थे। तो इनके बारे में कोई ज़्यादा उपलब्धियां नहीं है, अपने को सिर्फ ध्यान रखना है। इस टाइम पर अगर अपन राजस्थान के CM देखें तो 88 से 89 और 89 से 90। तो इस टाइम पे जो अपने CM थे वो शिवचरण माथुर साहब, और 89 से 90 थे हरिदेव जोशी जी। तो ये भी अपने को यहाँ साथ साथ रिवाइज हो रहा है, और ये अपने को सोचना भी चाहिए, क्योंकि जिससे अपन CM भी साथ साथ देख सकें, और इससे अगले आने वाले वीडियो में अपन ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे कि CM कौन कौन रहे, उनकी उपलब्धियाँ क्या रही, और कैसे अपने को ये याद करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले अपने कार्यवाहक राज्यपाल है मिलाप चंद जैन जी। हाई कोर्ट के CJ रहे, जैन आयोग के अध्यक्ष रहे। राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित आयोग बनाया था जैन आयोग, उसके अध्यक्ष से। राजस्थान के लोकायुक्त रहे। 90 में 11 दिन इनका कार्यकाल रहा, और ये कार्यवाहक थे। इसके आगे बढ़ते हैं अपन, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, 90 से 91, और बांग्लादेश में जन्म हुआ। 90 से 91 में अपने CM थे भैरव सिंह शेखावत जी। और ये CM वाली लिस्ट अपन आने वाले वीडियोस में देखेंगे बहुत ही अच्छे से। इसके बाद अगले अपने जो राज्यपाल हैं वो हैं स्वरूप सिंह जी। तो इनको देखते हैं, और स्वरूप सिंह जी हैं वो कार्यवाहक नहीं है, ये अतिरिक्त प्रभार वाले हैं। जैसा कि इनके गोला लगा हुआ है 91 से 92। राजस्थान में पहली बार राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। गुजरात और केरल के राज्यपाल थे, UPSC के सदस्य भी रहे। इस टाइम पर शायद ये गुजरात के राज्यपाल थे, तब इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया अपने राजस्थान का। अतिरिक्त प्रभार का मतलब तो अपन जानते ही हैं कि आपके पास पहले से कोई चार्ज हो और उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज और दे दिया जाए, उसी को क्या कहते हैं, अतिरिक्त प्रभार। तो पहले से गुजरात के राज्यपाल थे और फिर राजस्थान का और बना दिया गया। इसके बाद अगले हैं डॉक्टर M चन्ना रेड्डी।
एम चन्ना रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के सीएम रहे। और 92 से 93 राष्ट्रपति शासन रहा इनके काल में। अपने को पता है 92 से 93 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उसके कारण कानून व्यवस्था खराब रही। लगभग एक साल राष्ट्रपति शासन रहा, और ये इन राज्यों के ये राज्यपाल भी रहे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और पुदुचेरी। और यहाँ पर ये फैक्ट भी अपने को ध्यान रखना है और ये वाला भी ध्यान रखना है। और राज्यपाल वाला भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये राज्यपाल भी रहे थे। राज्यों के नाम के संदर्भ में अभी सवाल नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ऐसे आता है कि इनमें से कौन दूसरे राज्य का राज्यपाल रहा। आगे बढ़ते हैं अपन। श्री धनिकलाल मंडल अगले अपने राज्यपाल है, श्री धनिकलाल मंडल, और ये अतिरिक्त प्रभार वाले ही हैं। हरियाणा के राज्यपाल थे। और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन रहा। 93 में भी राष्ट्रपति शासन ही चल रहा था। अगले अपने राज्यपाल हैं श्री बलिराम भगत जी, और इनका कार्यकाल है 93 से 1908। 93 से 98 ये लोकसभा अध्यक्ष रहे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के अस्थायी गवर्नर रहे, ये भी एक अच्छी उपलब्धि है। और लोकसभा अध्यक्ष रहे। लोकसभा अध्यक्ष भी रहना बड़ी बात होती है। बलिराम भगत जी 1993 से 1998 इस टाइम पे राज्यपाल रहे। तो अपन इनके बारे में दोनों फैक्ट ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले अपने राज्यपाल है सरदार दरबारा सिंह जी, और 1998 में 24 दिन रहेंगे। पंजाब के सीएम थे पहले। राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई जब 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण चल रहे थे। उस टाइम पर इनके लू लग गई, और उस लू लगने से बाद में इनकी मृत्यु हो गई। ये परमाणु परीक्षण भी अपने को याद होंगे। पहला तो 74 में हुए थे, और दूसरे 1998 में अटल जी की सरकार थी। आगे बढ़ते हैं अपन। और अगले अपने कार्यवाहक राज्यपाल है NL टिब्रेवाल, 98 से 99। उसके बाद में अगले अपने राज्यपाल हैं अंशुमान सिंह जी, 1999 से 2003। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे। गुजरात के राज्यपाल रहे। विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष। कोविड-19 से इनकी मृत्यु हुई। इससे आगे अपन बढ़ते हैं। अगले अपने राज्यपाल हैं निर्मल चंद्र जैन जी, और 2003 में 4 महीने रहेंगे। वित्त आयोग के सदस्य रहे थे पहले। पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, और विशेष अभिभाषण भी ये नहीं दे पाए। विशेष अभिभाषण होता है जब प्रथम बार सरकार जीत कर आती है, तो सबसे पहले राज्यपाल एक अभिभाषण देते हैं जिसमें दोनों सदन उपस्थित होते हैं। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी, हर साल के प्रथम सत्र से पहले राज्यपाल अभिभाषण देते हैं। तो ये दोनों केस होते हैं जहाँ पर राज्यपाल सबसे पहले अभिभाषण देता है, सरकार की नीतियों को बताता है, लेकिन इनको ये मौका नहीं मिला। अगले अपने राज्यपाल है श्री कैलाशपति मिश्र, और श्री कैलाशपति मिश्र हैं वो कार्यवाहक राज्यपाल नहीं है, ये अतिरिक्त प्रभार वाले हैं। 2003 से 4 इनका टाइम रहा। गुजरात के साथ साथ इनको राजस्थान का भी राज्यपाल बना दिया गया, और भारत सरकार द्वारा इनका डाक टिकट जारी किया गया था। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अगले अपने राज्यपाल हैं श्री मदन लाल खुराना जी। मदन लाल खुराना जी है वो 2004 में रहे। दिल्ली के सीएम थे पहले। जनता दरबार लगाने के कारण इनको काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई, और पद से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि ये दोबारा चुनाव लड़ना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने पद से अपना त्यागपत्र दे दिया। तो मदन लाल खुराना जी के बारे में ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगले अपने राज्यपाल है श्री TV राजेश्वर, और ये हैं अतिरिक्त प्रभार वाले। 2004 में 7 दिन सबसे छोटे कम समय के लिए बनाए गए राज्यपाल। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो वैसे भी अपन देख सकते हैं कि राजस्थान जो राज्य है उसको वो ही राज्यपाल ज़्यादा दिन तक संभाल सकता है जो नज़दीकी राज्य हो।
जैसे पंजाब है, हरियाणा है, इधर यूपी टच तो होता है, लेकिन यूपी खुद ही इतना बड़ा स्टेट है कि वहाँ की जिम्मेदारियाँ खुद की इतनी ज़्यादा है। उसके बाद में एमपी, गुजरात, इस टाइप के राज्यों के राज्यपाल ही लंबे समय के लिए अतिरिक्त प्रभार संभाल सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नज़दीक है। और कोई छोटा राज्य हो और नज़दीकी हो तो वो और भी अच्छा है। तो ये श्री टीवी राजेश्वर जी हैं, ये केवल 7 दिन राजस्थान के राज्यपाल रहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगली अपनी राज्यपाल महिला श्रीमती प्रतिभा पाटिल, 2004 से 7 इनका कार्यकाल रहा। प्रथम महिला राज्यपाल रही, राज्यसभा में उपसभापति भी रहे। 2007 से 12 तक राष्ट्रपति रहे। इसलिए इन्होंने 2007 में त्यागपत्र दे दिया था और फिर ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और जीत गए। आगे अपन बढ़ते हैं। अगले अपने राज्यपाल हैं AR किदवई जी। हरियाणा के राज्यपाल रहे। 74 से 77 में यूपीएससी के अध्यक्ष रहे। साथ ही बिहार, वेस्ट बंगाल के भी ये राज्यपाल रहे और ये अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल हैं AR किदवई जी, 2007 में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले अपने कार्यवाहक हैं शैलेंद्र कुमार सिंह जी, 7 से 9 में अलग से 5 माह, और ये विदेश सेवा के अधिकारी रहे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल और पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई, मृत्यु। आगे अपन बढ़ते हैं। अगले अपने राज्यपाल हैं श्री रामेश्वर ठाकुर, और ये कार्यवाहक राज्यपाल है। 2009 में 13 दिन रहेंगे। ये कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र, MP इनके राज्यपाल रहे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। यहाँ पर ये बात अपने को ध्यान रखनी है, और ये एक कार्यवाहक राज्यपाल थे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन श्रीमती प्रभा राव, और ये भी एक कार्यवाहक राज्यपाल हैं। और 2009 से 10, 2 महीने, यानी 9 के दिसंबर से जनवरी 10, और 2010 में वापस 4 महीने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। हिमाचल प्रदेश की ये राज्यपाल भी रही हैं। अगले अपने राज्यपाल है श्री शिवराज पाटिल, 2010 से 2012 भारत के गृह मंत्री रहे। जब आतंकवादी हमला हुआ तो 2011 में। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में अधिकतम कार्यकाल, और कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल अधिकतम है। लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए इनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ संसद पुरस्कार प्रारंभ संसद सदस्य पुरस्कार प्रारंभ किया गया 1992 में, और ये एक अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। श्रीमती मार्गरेट अल्वा तीसरी महिला राज्यपाल हैं, और ये भी एक कार्यवाहक है। इससे पहले प्रभा राव जी आए थे, और उससे पहले प्रतिभा पाटिल जी। उत्तराखंड, गुजरात, गोवा की ये राज्यपाल रही। राज्यसभा की उपसभापति भी रही है। 87 को सार्क देशों के मध्य इन्होंने 87 को बालिका वर्ष घोषित करवाया, और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने इनका सम्मान किया था। आगे चलते हैं अपन। अगले अपने अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल हैं श्री राम नाईक, 2014 में 1 माह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। अतिरिक्त प्रभार वाले हैं, एक बार वापस मैं आपको बताऊं, और केंद्र सरकार में रेल मंत्री। जहाँ पर गोला लगा हुआ है वो अतिरिक्त प्रभार है, और जो स्टार लगा हुआ है वो कार्यवाहक है, और ये अतिरिक्त प्रभार है। आगे बढ़ते हैं अपन। अगले अपने राज्यपाल हैं श्री कल्याण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के CM रहे। बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था तब यूपी के CM यही थे। हिमाचल प्रदेश के भी कार्यपाल रहे, इनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया, कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। अगले अपने राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र, 2019 से 24 हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं, और 23/7/24 को सेवानिवृत्त हुए। निमित्त मातृ ये इन्होंने एक आत्मकथा लिखी है। और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं श्री हरिभाऊ किशन राव वांगड़े, 31/7/24 से कंटिन्यू 45वें, और महाराष्ट्र में ये मंत्री भी रहे। यहाँ तक अपन ने राजस्थान के सभी राज्यपालों को देख लिया। अब आगे अपन कुछ फैक्ट देखते हैं जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पर राज्यपाल और CM
ये भी अपने को देखते तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन मैंने कुछ सीएम के तो आपको यहाँ पर उदाहरण दिए, लेकिन सीएम का आगे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बना रखा है, तो ये आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको यहाँ से समझ में आएगा, और फिर आप इनको कुछ लिंक करने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा फैक्ट याद रहेंगे। और आने वाले अपने वीडियो में अपन ऐसा प्रयास कर रहे हैं, तो आप ज़रूर आगे आने वाले वीडियो देखें। और आगे बढ़ते हैं अपन कि ऐसे राज्यपाल जिन्होंने त्यागपत्र दिया। जिस टाइप के प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इनमें पहले हैं जोगिंदर सिंह जी, मदन लाल खुराना जी और प्रतिभा देवी पाटिल जी। 72 से 77 और 77 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। मदन लाल खुराना जी ने वापस चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली का, प्रतिभा पाटिल जी ने राष्ट्रपति के चुनाव के कारण अपना त्यागपत्र दे दिया। तो अपने को ये तीनों नाम याद रखने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऐसे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वो 4 व्यक्ति हैं, दरबारा सिंह जी, निर्मल चंद जैन जी, शैलेंद्र कुमार सिंह जी और प्रभा राव जी। तो इसको अपन ने एक ट्रिक बना के याद किया है, और इससे आपको आसानी से याद रह जाएगा। ये वो ट्रिक ऐसी है कि जब अपन किसी की मृत्यु हो जाती है और दरबार में जाते हैं, तो एक तो निर्मल मन से जाते हैं वहाँ पर, और उसको एक सैल मजबूत सी प्रभा या उम्मीद बंधाकर आते हैं। तो दरबार में गए, निर्मल मन से गए, उसको एक सैल मजबूत प्रभा उम्मीद बंधाते हैं। तो ये 4 वर्ड हो गए, दरबार, निर्मल, सैल और प्रभा। और ये 4 ही व्यक्ति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। इससे अपने को ध्यान रह जाएगा ये बस, क्योंकि सारे फैक्ट एज इट इज़ याद रखना बहुत ही कठिन है, और राजस्थान की राज व्यवस्था में जितना समझना है उतने ही फैक्ट भी याद रखने होते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं, ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्य के सीएम रहे। इनमें अपन देखें, कल्याण सिंह जी, मदन लाल खुराना जी, एम चन्ना रेड्डी, वसंत दादा पाटिल, संपूर्णानंद और गुरुमुख निहाल सिंह जी। इसमें से पाटिल साहब का तो अपन ने जिक्र किया ही था भाई, पाटिल या तो गुजरात या महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र के हैं। और मदन लाल खुराना जी का भी अपन ने जिक्र किया ही था भाई, दिल्ली का चुनाव वापस लड़ने के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एम चन्ना रेड्डी, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि ये साउथ के स्टेट के हैं, तो ये आंध्रा के सीएम रहे थे। और बचे ये 3 व्यक्ति, इनमें कल्याण सिंह जी तो अपन ने अभी देखा ही कि यूपी के सीएम थे जब बाबरी मस्जिद गिरी, और संपूर्णानंद जी भी यूपी के सीएम थे, और गुरुमुख निहाल सिंह ये दिल्ली के सीएम थे। तो ये इस तरीके से अपने को इनके राज्य तो नहीं पूछे, लेकिन ये पूछा है कि कौन सा किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा, और राज्य भी पूछे तो अपन याद रख सकते हैं। एक बार वापस देखते हैं कि पाटिल साहब, पाटिल आ गया तो अपने को ध्यान होगा कि गुजरात या महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र के हैं। ये चन्ना रेड्डी आंध्रा के हैं। मदन लाल खुराना जी दिल्ली के हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया दोबारा चुनाव लड़ने के लिए। कल्याण सिंह जी जो थे वो यूपी के, 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तब ये ही थे। संपूर्णानंद जी भी यूपी के हैं, और गुरुमुख निहाल सिंह जी दिल्ली के हैं। तो इस तरीके से अपने को ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन, सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे, ये अपन ने देखा था टीवी राजेश्वर जी, और 7 दिन के लिए ये राज्यपाल रहे। सर्वाधिक समय तक गुरुमुख निहाल सिंह जी। महिलाएं अपन ने याद की थी, 3 है, प्रतिभा पाटिल जी, प्रभा राव जी और मार्गरेट अल्वा जी। इसके बाद अपन देखते हैं, ऐसे राज्यपाल जिन्होंने एक या अधिक कार्यकाल पूरा किया। जनरली 2 कार्यकाल तो किसी ने पूरे ही नहीं किए, एक कार्यकाल किसने पूरा किया। तो गुरुमुख निहाल सिंह जी, संपूर्णानंद जी, सरदार हुकुम सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी, बलीराम भगत जी और श्री कल्याण सिंह जी। यहाँ पर अगर अपन एक बात को समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में यानी केंद्र सरकार में 1990 से लेकर 2014 तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा, यानी गठबंधन की सरकारें रही। और जब गठबंधन की सरकारें रहती है तो राजनीतिक निर्णय भी प्रभावित होते हैं। तो इसी फेज में अपन देखते हैं कि अपने ज़्यादातर अतिरिक्त प्रभार के तो लगभग सभी राज्यपाल इसी फेज में नियुक्त हुए। और
कार्यवाहक राज्यपाल भी ज़्यादा कार्यवाहक राज्यपाल भी ज़्यादा इस टाइम पर नियुक्त किए गए, और इस पूरे फेज में एक ही व्यक्ति है जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया, और वो हैं बलिराम भगत जी, 1990 से 2014। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अन्य तथ्य से संबंधित। जो राज्यसभा की उपसभापति भी रही प्रतिभा पाटिल जी। आपातकाल के समय राज्यपाल थे जोगिंदर सिंह जी। प्रथम महिला राज्यपाल ये अपन ने देखा पाटिल जी। लोकसभा अध्यक्ष रहे, ये ध्यान रखना है, ये सवाल भी आ रहा है एग्जाम में, बलिराम भगत जी, शिवराज पाटिल साहब और सरदार हुकुम जी। आप इनके लिए भी कोई ट्रिक बना सकते हो, जैसे BSS या BHS, कैसे भी मतलब अपने को ये ध्यान में रह जाए कि ये लोकसभा अध्यक्ष 3 व्यक्ति थे। और क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ट्रिकें यहाँ पर भी बनाई है और कुछ आप अपने स्तर पे भी बना सकते हो, लेकिन अपने को फैक्ट ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन, और अगले अपने हैं कार्यवाहक राज्यपाल। कार्यवाहक राज्यपालों में अपन देखते हैं कौन कौन है। कार्यवाहक राज्यपालों में नवरंग लाल टिब्रेवाल, वेदपाल त्यागी जी, मिलाप चंद्र जैन, जगत नारायण, KD शर्मा, PK बनर्जी जी, डॉक्टर P गुप्ता, JS वर्मा, अंशुमान सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, रामेश्वर ठाकुर, प्रभा राव और मार्गेट अल्वा। यहाँ अपन ने इसको एक ट्रिक बनाकर याद किया है, क्योंकि ऐसे ये नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल है। तो नवमी के दिन 10 जोड़ों जे जोड़ों की अरेंज पार्टी ठाकुर जी के हो रही है, और प्रभायनी सुबह के समय में। तो इसमें ये सारे नाम आ गए, और इसको अपन देखें तो देखो NVM, N से तो हो गया नवरंग लाल टिब्रेवाल, V से हो गया वेदपाल त्यागी जी, M से मिलाप चंद्र जैन जी, D से हो गया डॉक्टर P गुप्ता, S से हो गया अपना शैलेंद्र कुमार सिंह जी, J और J से हो गया JS वर्मा, और एक है जगत नारायण जी, K से हो गया, K से अपने यहाँ पर है KD शर्मा जी, A से हो गया अंशुमान सिंह जी, P से हो गया PK बनर्जी जी, और ठाकुर से तो समझ में आ रहा है रामेश्वर ठाकुर जी, और प्रभा यानी प्रभा राव जी, और सुबह प्रभा में यानी मार्केट अलवा जी। तो ये 13 नाम है, और ये 13 नाम अपने को इस ट्रिक से ध्यान हो सकते हैं। वैसे भी अपन देखें तो जो कार्यवाहक व्यक्ति होता है वो ज़्यादा पार्टी करता है बजाय कि जो मेन व्यक्ति बनता है, क्योंकि इसे ज़्यादा खुशी होती है। तो इस तरीके से अपन कैसे भी इनको ये नाम ध्यान रखने हैं। तो ये अपनी ट्रिक है कि नवमी के दिन, नवमी अच्छा मुहूर्त होता है अपने इस टाइप से, नवमी के दिन 10 जोड़ों जे जोड़े हैं कि अरेंज पार्टी ठाकुर जी के प्रभा में हो रही है, प्रभा यानी सुबह में। आगे बढ़ते हैं अपन, और ऐसे व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं, कलराज मिश्र साहब, जोगिंदर साहब, अलवा जी और प्रतिभा जी। तो इनको अपन कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक है कि सभा और सभा में कौन रहता है, जो दोनों सदनों के सदस्य रहे हों वो महाराज होंगे, बड़े व्यक्ति होंगे। तो अपन ने यहाँ पर यही ट्रिक काम में ली है, सभा और महाराज। यहाँ पर मैंने है शब्द को काट दिया है, और महाराज में देखो से तो सरदार जोगिंदर सिंह जी, भा से प्रतिभा जी, माँ से मार्गेट और राज से कलराज। तो सभा में कौन है, महाराज, क्योंकि जो दोनों सदनों के सदस्य हैं वो अपने आप में ही क्या है, महाराज। तो ये कुछ इस तरीके से अपन ध्यान रख सकते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, और ये हैं डॉक्टर स्वरूप सिंह, धनिकलाल जी, कैलाशपति जी, TV राजेश्वर, AR किदवई जी, शिवराज जी और राम नाईक जी। इनको अपन ने याद किया है कि अतिरिक्त प्रभार है तो अतिरिक्त धनी शीस, या ऐसे याद रख सकते हैं, अतिरिक्त शीस होंगे, सिर जिसके पास होंगे वो क्या होगा, धनी। तो ऐसे AR किदवई जी, ती से TV राजेश्वर, र से राम नाईक जी, कैसे कैलाशपति मिश्र जी, ये तय को काट दिया, तय अपना आ गया TV राजेश्वर। धनी, धनी से धनिक लाल मंडल जी, सी से एक से शिवराज और एक से स्वरूप।
तो अतिरिक्त शीश होंगे तो व्यक्ति क्या होगा, धनी। इस प्रकार अपन इनको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात समझाई गई है कि इंदिरा गांधी के दौर के बाद जैसे 84 में मृत्यु हो गई तो राज्यों में क्षेत्रीय आकांक्षाएं बढ़ने लगी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मांगे चल रही थी। साथ ही 90 से 14 तक गठबंधन सरकारें रही, अर्थात 85 से 2014 तक राजनीतिक अस्थिरता रही। तो जब राजनीतिक अस्थिरता रहती है तो राजनीतिक निर्णय भी प्रभावित होते हैं, राजनीतिक निर्णय भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए अपन देखते हैं कि इस टाइम में अतिरिक्त प्रभार वाले सारे राज्यपाल इसी फेज के हैं, 1985 से 2014 के, और ज़्यादातर कार्यवाहक राज्यपाल भी इसी समय के हैं। इस अवधि में श्री बलिराम भगत जी ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया 93 से 98। यहाँ पे कुछ राज्यपाल को पीएम के साथ भी बताया गया है, क्योंकि अपन जानते हैं राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। तो ये भी अपन वैसे देख लेंगे तो ठीक रहेगा। और अपन ये भी देखेंगे कि जब राजनीतिक स्थिरता रहती है तो कार्यकाल भी पूरा होता है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी लगातार 1964 तक भारत के पीएम रहे, तो इस टाइम पे निहाल सिंह जी ने भी अपना कार्यकाल पूरा किया, और संपूर्णानंद जी जिनका कार्यकाल 67 तक है, इन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद में इंदिरा गांधी जी के समय हुकुम साहब 67 से 72, जोगिंदर जी 72 से 77, और रघुकुल तिलक जी 77 से 81 है, जिसमें बीच में जनता पार्टी की सरकार भी आती है, और इनका कार्यकाल 4 वर्ष है। और ओम प्रकाश मेहरा जी इस टाइम पर वापस इंदिरा जी 84 तक पीएम रहती है। तो इंदिरा जी का भी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज था वो था 71 से लेकर 75, मतलब जब 1969 में राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने अपने दम पर जिता दिया था, तो इनकी छवि काफ़ी बड़ी थी। उसके बाद 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उसके बाद भी इनकी छवि बहुत ही मजबूत हो गई थी। तो 71 से 75 का दौर इनका बहुत ही अच्छा था, लेकिन 75 आते आते वापस वो गिरने लगा था। तो यहाँ से अपन ने ये चीज़ समझ रहे हैं कि अगर राजनीतिक स्थिरता होती है तो कार्यकाल भी पूरे होते हैं। तो इंदिरा गांधी जी भी एक बहुत ही पावरफुल प्रधानमंत्री थे। और ये रघुकुल तिलक जी, वापस मैं बताऊं, इस टाइम जनता पार्टी के मोरारजी देसाई पीएम थे 2 साल के लिए। फिर आगे देखते हैं अपन 2004 से 14 जब मनमोहन जी की सरकार थी। तो इसमें देखो प्रतिभा पाटिल जी, प्रभा राव जी, मार्गरेट अलवा, यानी तीनों महिलाएं इसी फेज में हैं, 2004 से 7, 9 से 10, 12 से 14। इससे भी अपने एक आइडिया रख सकते हैं कि महिलाएं तीनों इस यूपीए सरकार में रही थी, जिससे अपने को कभी कोई मिलान करने का सवाल आ जाए तो भी अपने को ये ध्यान रहेगा, तो काफ़ी आसानी रहेगी। इसके बाद में 2014 से एनडीए या बीजेपी की सरकार है, तो देखो 14 से 19 इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, 19 से 24 इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, और ये भी अपना कार्यकाल निश्चित है पूरा करेंगे। तो जब राजनीतिक स्थिरता रहती है तो कार्यकाल भी पूरे होता है। तो यहाँ पर अपने को ये नाम याद रखने हैं, कल्याण मिश्र जी, कलराज जी, हरिभाऊ वांगड़े जी। और ये फैक्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 4 से 14 में ही तीनों महिलाएं बनी है। इसके ऊपर अपन ने इंदिरा जी और नेहरू जी के टाइम पर भी देखा। ये एक अपन ने वैसे ही समझने का प्रयास किया है। इस प्रकार से ये राजस्थान के राज्यपाल अपना टॉपिक पूरा होता है। और यहाँ तक आपने ध्यान से सुना और समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे आने वाले अपने वीडियो हैं जो राजस्थान की कार्यपालिका में सीएम और मंत्री परिषद, और उसके बाद में इससे संबंधित फैक्ट, यानी सीएम कौन कौन रहे, डिप्टी सीएम कौन कौन रहे, तो आगे आने वाले अपने वीडियो ये वाले हैं। तो आप लगातार जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।